अब कराची के लोगों को सिर्फ ट्रैफिक या लोड शेडिंग का खौफ नहीं रहा, बल्कि एक नया और अनोखा डर उनके दरवाजों तक पहुंच चुका है। जी हाँ, कराची में एक पिज्जा वाला भूत घर घर दस्तक दे रहा है। लोगों का कहना है कि ये है कराची का सबसे खतरनाक भूतिया पिज्जा वाला, जो रात के सन्नाटे में बगैर ऑर्डर किए पिज्जा लेकर आपके दरवाजे पर आ खड़ा होता है, और उस पिज्जा में छुपी होती है मौत की खामोश दस्तक। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिज्जा वाले भूत की सबसे खौफनाक हकीकत और वो कराची की पिज्जा डिलीवरी की हौलनाक कहानी जो आपने शायद कभी ना सुनी हो, और जिन्हें सुनकर आप आइंदा कभी बगैर तस्दीक किए दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये है अंधेरी दुनिया, जहां हम लाते हैं सच्ची, डरा देने वाली और रात की नींदें उड़ा देने वाली कहानियां। लेकिन आज की कहानी वो सिर्फ डरा नहीं देती, वो अंदर तक हिला देती है। मैं हूं वजीर अली रौंझा और आप देख रहे हैं अंधेरी दुनिया, जहां हर कहानी में दर्द छुपा होता है, जहां हर राज खून मांगता है, सच इतना खौफनाक कि सांस रुक जाए, जहां हर सच किसी के लहू से लिखा होता है। हुआ यूं, मेरे एक दोस्त के वालिदैन कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद गए हुए थे, तो मैं और मेरे 2 और करीबी दोस्त उसके साथ उसके घर चले गए। डिफेंस कराची का एक पुराना लेकिन खामोश सा सेक्टर। घर बड़ा था, बहुत बड़ा, जैसे हर दीवार के पीछे एक और खाली कमरा छुपा हो, और उसके पास एक जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता भी था, जिसका साइज देखकर लगता था कि अगर गुस्से में आ जाए तो किसी पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। हम सब की उम्र तब कोई 16-17 साल की थी। रात भर फिल्में, वीडियो गेम्स, कह चिप्स, कोला, वही सब कुछ जो हर टीनेजर की रातों का हिस्सा होता है। लेकिन वो रात कुछ अलग थी। 12:30 बजे के करीब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब चौंक गए। मेरे दोस्त ने सर उठाकर कहा, यार, मैंने तो किसी को बुलाया नहीं। मैंने कहा, शायद कोई पड़ोसी होगा, शोर की शिकायत करने आया हो। दरवाजे के पीछे जाने तक सबकी आवाजें धीमी हो चुकी थीं, कदम आहिस्ता हो चुके थे। दरवाजा खोला और सामने खड़ा था एक अजनबी आदमी, ब्लू यूनिफॉर्म, हाथ में पिज्जा का बड़ा सा डब्बा और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। उसने कहा, ये आप ही के लिए है, ऑनलाइन ऑर्डर हो चुका है और पैसे भी अदा हो चुके हैं। हम एक पल के लिए बस उसे देखते ही रह गए। मैंने आहिस्ता से मजाक में कहा, यार, ये तो किस्मत की बात है, फ्री का पिज्जा कौन छोड़ेगा। मेरे दोस्त ने कुछ इजाफी पैसे भी दे दिए। वो आदमी मुस्कुराया और जाने से पहले बस इतना बोला, अच्छा वक्त गुजरे। दरवाजा बंद हुआ। हम सब वापस अंदर आए। पिज्जा साथ था और तजस्सुस भी। हमने सबको बताया। सब पहले तो हैरान हुए, फिर खुश। ऐसा कभी कभार ही होता है भाई, और कह शुरू हो गए। लेकिन एक दोस्त की आंखों में हंसी के बजाय तशवीश थी। वो आहिस्ता से बोला, यार, ये कुछ अजीब नहीं, ना हमने ऑर्डर किया, ना किसी को बताया, ये खतरनाक हो सकता है। हम सब ने संजीदगी इख्तियार की। फैसला हुआ कि पहले नंबर चेक करते हैं। पिज्जा के डब्बे पर जो नंबर दिया था उस पर लैंडलाइन से कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से एक खातून की आवाज आई, सर, हमें आपके इलाके से आज कोई ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ, ना ही हमारा कोई डिलीवरी बॉय इस तरफ भेजा गया है। हम सबके चेहरों से जैसे खून उतर गया हो। मेरे दोस्त ने फौरन कहा, लेकिन जो बंदा आया था वो तो आपकी कंपनी की यूनिफॉर्म में था। अब फजा बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, बस दिलों की धड़कन बाकी थी, वो भी बहुत तेज। हम सब ने फैसला किया कि जब तक पिज्जा की तस्दीक नहीं हो जाती उसे हाथ नहीं लगाते। लेकिन
शायद देर हो चुकी थी। हमने नाश्ता बनाने का सोचा, किचन में गए, हल्का सा नाश्ता तैयार किया और जैसे ही नाश्ता लेकर वापस लाउंज में आए तो जो मंजर देखा वो हमारे जिस्म में जैसे बिजली की लहर बनकर दौड़ गया। सामने पिज्जा का डब्बा खुला पड़ा था और आधा पिज्जा गायब था। डॉग, हमारा जर्मन शेफर्ड, वो मजे से बैठा हमें देख रहा था और अपनी जुबान चाट रहा था। वो पिज्जा खा चुका था। पहले तो हम सब हंसने लगे। किसी ने कहा, चलो खाने की बरकत हुई, बिल तो अब हमें ही देना पड़ेगा। हमने नाश्ता शुरू किया और मामूल के मुताबिक वापस सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर लिया। लेकिन चंद ही लम्हे बाद कुछ अजीब होने लगा। डॉग ने एकदम से अजीब अंदाज में चलना शुरू किया, जैसे उसके जिस्म में झटके आ रहे हों, जैसे कोई अंदर से उसकी रगों में जहर भर रहा हो। फिर वो अचानक जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। हम सब उठ खड़े हुए। पहले तो लगा शायद कोई हड्डी फंस गई है, लेकिन जब उसकी सांसें तेज हुई, आंखें बाहर निकलने लगी और जुबान नीली होकर खुश्क हो गई तो एक सुनाटा हम सब के अंदर उतर गया। अब वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। हमने कपकपाते हाथों से गूगल पर करीबी वेटरनरी क्लिनिक तलाश किया और उसे उठाकर फौरन गाड़ी में डालकर वहां ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया और उसके अल्फाज ने जैसे हमारे कानों से होते हुए रीढ़ की हड्डी को मुंजमद कर दिया। ये जहर दिया गया है। ये मखसूस जहर है जो परिंदों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इंसान खा ले तो आधे घंटे में मौत वाक़ई हो सकती है। हम सब पत्थर बन गए। जहर पिज्जा के पनीर में मिला हुआ था। हमने फौरन दोस्त के वालिद को फोन किया। उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई, सवालात किए। हमने डिलीवरी बॉय की शक्ल, लिबास, अंदाज सब कुछ बताया, लेकिन ना कंपनी के पास ऐसा कोई ऑर्डर मौजूद था, ना ऐसा कोई बंदा उनके रिकॉर्ड में था और ना ही इस पूरे इलाके में किसी और को ऐसी कोई शिकायत मिली। पुलिस ने बस इतना कहा, ये लगता है कि किसी ने खास तौर पर तुम लोगों को निशाना बनाया है। हम सब सहम गए। पूरा जिस्म सुन था। अगर वो पिज्जा डॉग ना खाता तो आज शायद हम में से कोई भी जिंदा ना होता। तो याद रखें, अगर कभी कोई चीज, कोई खाना बगैर मांगे आपके दरवाजे पर आए तो अगली बार दरवाजा खोलने से पहले 2 बार जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एक लम्हे की गफलत आपकी पूरी जिंदगी छीन सकती है। ये कहानी यहाँ खत्म हुई, लेकिन इसके बाद जो खौफ हमारे दिलों में जागा वो शायद कभी खत्म ना हो। हम सबको ये सबक मिल गया कि हर दरवाजा खुशखबरी नहीं लाता और हर मुस्कुराहट के पीछे नेकी नहीं छुपी होती। अगर आपने कभी रात के सन्नाटे में कोई अनजानी दस्तक सुनी हो या कभी किसी ने बगैर मांगे कुछ लाकर दिया हो तो अब जान लीजिए, अंधेरी दुनिया में अक्सर तोहफे मौत का पैगाम होते हैं। कभी ये ना समझे कि ये सब तो फिल्मों में होता है, मेरे साथ नहीं, क्योंकि खौफ सिर्फ कहानियों में नहीं, वो तो किसी भी रात किसी भी दरवाजे से दाखिल हो सकता है। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, क्या आपको कभी ऐसा लम्हा महसूस हुआ और आप अंधेरी दुनिया का ये खौफ किस शहर से देख रहे हैं? अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपके तसव्वुर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मिलते हैं अगली किस्त में अंधेरी दुनिया में, जहां खौफ आपका मुंतजिर है। खुदा हाफिज। और याद रखें, अगली बार अगर कोई पिज्जा लेकर आए तो सिर्फ जायका ना देखें, नीयत भी परखें।